कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर भी ध्यान देना होगा। ये जो ग्रोक, पहले लोग कहते थे ना कि गूगल अंकल आ गए, गूगल बाबा बता रहे हैं, अब उससे बहुत आगे का मसला हो गया है। जो एलन मस्क के एक्स का ग्रोक आया हुआ है, उसने कमाल कर रखा है, थोड़ी तबाही भी मचा रखी, क्योंकि सब वो बोल रहा है, क्योंकि मशीन है तो जैसे आप सवाल पूछते हैं वैसे वो जवाब। अच्छा, मैं इस पे एक थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ हर्षवर्धन। क्या हुआ कि ग्रोक जैसे ही आया तो उसके बाद तमाम लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि भाई इस पर सरकार रोक लगाने जा रही है, क्योंकि उसने जो है मोदी सरकार की पोल खोल दी। अच्छा, आप देखिए कि एजेंडाबाजों को इनके दिमाग में किस तरीके की, जिस चिप की बात मैं कर रहा था ना वो। अच्छा, ये हर्षवर्धन क्या हुआ मैं बता देता हूँ, ये तो बताएंगे नहीं। मैं देख रहा था ट्विटर पे, एक्स पे, पूछा गया कि हर्षवर्धन कैसे पत्रकार हैं, तमाम तमगों से इनको विभूषित किया गया, 10-15 तरीके से घूम घूम के चीजें कही गई। अब आप जरा स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि ग्रोक ने हर्षवर्धन त्रिपाठी के बारे में क्या कहा। अब जिस ग्रोक ने मोदी की नाक में दम कर दिया, इन तमाम जो मतलब इनके लिए मेरे पास एक शब्द है, ये यूट्यूबर कठमुल्ले जो हैं, कट्टरता के जो प्रतीक हैं, जिनके दिमाग में जो चीजें भर गई हैं, उनको जवाब तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दे दिया। हालांकि मुझे और हर्षवर्धन को अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम सर्वज्ञानी नहीं हो सकते हैं, सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि क्या देश के लिए खराब है, क्या समाज के लिए खराब है और क्या सही है, और इस पर हम चर्चा करके अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। और ये जो ग्रोक साहब से जो पूरा जो खिलंदड़ कर रहे हैं, ये सारे मतलब जो है क्या कहें, रिटायरमेंट की एज वाले लोग नहीं। और इसमें एक बात जरूर है, गंभीरता से हमें ये तो सोचना होगा कि हमारा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी जल्दी आएगा। तो चाइना ने भी डीप सीक बना लिया, ग्रोक एआई है, चैट जीपीटी है, और भी दूसरे एआई बन रहे हैं। हमारा अपना जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि 1 साल के भीतर हम बना लेंगे। और इस सरकार में सेमीकंडक्टर मिशन हो, जो इंडिया सोलर अलायंस हो, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जहां हमने जो जिसको कहते हैं ना कि हमने एडवांटेज लिया, हम आगे बढ़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसमें करेंगे। और एआई जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो हमेशा बुद्धिमत्ता के पीछे चलेगी। और देखिए, जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ वहां पर है, जो पहले से रचित है, उसी में से वो कुछ बता देगा। लेकिन कई मायनों में बड़ा अच्छा है, अगर आप जल्दबाजी में हैं अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, किसी विषय पर, तो जल्दी से आप जान सकते हैं। तो एआई का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और ग्रोक जो कुछ कर रहा है, वो शायद उसका भारत में उसको अभ्यास नहीं था कि लोग इस तरह के सवाल पूछेंगे। लेकिन ये भी कमाल है जो आपने बात कही ना, कि अपनी बुद्धि पर यकीन नहीं है, सब कुछ उससे पूछना है, उससे पूछवाना है। तो ये थोड़ा सा जो मैंने पहले कहा था ना, बंद बुद्धि वाले लोग। नहीं, आप तो, फिर आप बुद्धि कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वहां पर एक रीडर है जिसमें कार्ड जाना है, जिसमें कुछ फीड किया जाना है, और उसी आधार पर आगे बढ़ना है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धि नहीं, ये कृत्रिम पूरा इनका संसार ही था, ये पूरा आभासी संसार में जीने वाले लोग, इनका पूरा जीवन ही ऐसे ही चला है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी सोच नहीं है, अपनी देश की सोच नहीं है, अपने समाज की सोच नहीं है। जाए भाई, आपका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन जो है उससे ही तो आप प्रभावित होते हैं। लेकिन आप किससे प्रभावित हो रहे हैं, किससे बल्कि संचालित हो रहे हैं। प्रभावित होने जाने दीजिए, ये संचालित दूसरों की बुद्धि से होते हैं। हर्षवर्धन, मेरी समस्या यहाँ पर है।